संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक जो है इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए या फिर को। अब जो ब्रैकेट में मैंने लिखे हैं हेतु के वास्ते, ये है ना जो के लिए के ही समानार्थी शब्द होते हैं, कि कभी कभी के लिए की जगह हम है ना के वास्ते शब्द प्रयोग कर देते हैं, हेतु पे शब्द प्रयोग कर देते हैं। तो ये भी इसी के कारक चिन्ह ही होंगे संप्रदान कारक के लिए या फिर के वास्ते या हेतु लगा हुआ होगा उसमें। और दूसरा हमारा कारक चिन्ह है को, ये हमारे इसके कारक चिन्ह होते हैं। और संप्रदान कारक की अब हम परिभाषा देखते हैं कि ये परिभाषा हमें क्या बता रही है। तो परिभाषा कहती है कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब अब जैसे बच्चों संप्रदान में ही आपको दान दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना दान, तो मीन संप्रदान का मतलब ही होता है, अर्थ होता है कि दान देना, हम कुछ दे रहे हैं। तो संप्रदान कारक में वही होता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं, किसी उद्देश्य से कर रहे होते हैं, किसी के लिए हम कुछ करते हैं वो, या फिर हम किसी को कुछ दान देते हैं, कोई चीज देते हैं, तो वो इन दोनों ही जगह पर क्या आता है, हमारा संप्रदान कारक आता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। अब हमें क्रिया क्या है, योग करना हमारी क्रिया है, लेकिन हमें ये योग करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, तो हम ये जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, उत्तम स्वास्थ्य के लिए। तो जो उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम स्वास्थ्य हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। और जो के लिए है ये इसका कारक चिन्ह हो गया। क्या है, स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य हमारा कारक हो गया और ये इसका कारक चिन्ह हो गया। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, आपदा के समय लोगों ने जरूरतमंदों को भोजन दिया। अब इसमें दान का भाव आ रहा है कि हमने कोई चीज किसी को दी, मतलब फ्री में हमने दान किया, मतलब दान देना वही है कि फ्री में हमने किसी को कोई चीज दी। अब देना इसमें क्रिया है और हमने क्या दिया, किसको दिया, हमने जरूरतमंदों को दिया। किसको दिया, हमने जरूरतमंदों को दिया। तो जरूरतमंद जो है हमारा, ये हमारा संप्रदान कारक हो गया, और को जो है ये हमारा कारक चिन्ह हो गया। और जब कभी हमें इस तरीके से वाक्य लिखे दिखाई दे जाते हैं और हमें नहीं समझ आता है, तो हम उसमें वही करते हैं कि क्रिया से हम एक प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछेंगे, किसके लिए या फिर किन के लिए, हम क्रिया से ये प्रश्न पूछेंगे। जब हमारी इसमें क्रिया है योग करना, तो हमने क्रिया से प्रश्न पूछा किसके लिए योग करना है हमें, तो किसके लिए करना है, हमें उत्तर मिल रहा है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग करना है। क्यों करना है हमें योग, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें योग करना है। तो उत्तम स्वास्थ्य हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया और के लिए इसका कारक चिन्ह हो गया।